पॉलिटिक्स, सोशल पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 3 दिन से लगातार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से धन शोधन मामले में पूछताछ करने के नाम पर कथित रूप से परेशान करने तथा कांग्रेस मुख्यालय को सील कर देने के विरोध में कांग्रेस 16 जून को देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। वहीं इस मामले में ईडी कार्यालय पर कांग्रेसियों द्वारा प्रदर्शन मामले में 459 कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया, जिन्हें 11 घंटे बाद जाकर छोड़ा गया। अब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिर परिसर में दुर्घटना होने पर 1 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की आध्यात्मिक संस्था मानव उत्थान सेवा समिति ने इंश्योरेंस कंपनी को बीमे की प्रीमियम राशि जमा कर दी है, जिसके बाद यात्रियों को यह बीमा सुविधा उपलब्ध होनी शुरू हो गई है। किसी सिरफिरे ने केंद्रीय गृह मंत्री के नाम से एक फर्जी पत्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा है, जिसमें भाजपा प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा को जेड सुरक्षा देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर फर्जी पत्र मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच एसटीएफ को सौंप दी है। उम्मीद है कि यह सिरफिरा जल्दी ही पुलिस की पकड़ में आ जाएगा। बिजली संकट के बीच उत्तराखंड के खोदरी पावर हाउस में अचानक लगी आग से टरबाइन के पैनल व जनरेटर पूरी तरह से जल गए, जिस कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित होने के साथ ही विद्युत विभाग को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति भी हुई है। भगवानपुर के रायपुर औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त गंदे पानी के कारण स्थानीय लोगों को दुर्गंध व बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। भगवानपुर एसडीएम वैभव गुप्ता से शिकायत की गई, जिस पर उन्होंने निरीक्षण भी किया और रिपोर्ट उच्च स्तर पर भेज दी है, ताकि लोगों को प्रदूषण युक्त पानी से मुक्ति मिल सके। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो परमात्मा वाणी से जीवन जीने की कला सिखाता है। इस ग्रंथ का आरंभिक बीज मंत्र है ओम श्री परमात्माय नमः, या फिर कहें शिव परमात्माय नमः, जो परमात्मा उवाच के रूप में गीता के ज्ञान का श्री गणेश करता है। इसी विषय पर एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा महावाक्य के उद्घोषक बाबा फुलसंदे ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस खास आध्यात्मिक इंटरव्यू में। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम श्री परमात्माय नमः, ये मंत्र, बीज मंत्र केवल और केवल श्रीमद् भागवत गीता में पढ़ने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि ओम श्री परमात्माय नमः या फिर शिव परमात्माय नमः। इसके अलावा न श्री कृष्ण परमात्माय नमः न श्री राम परमात्माय नमः कहीं नहीं आता शास्त्रों में। तो हम कह सकते हैं कि परमात्मा एक है और परमात्मा को इंगित करती हुई परमात्मा की के श्रीमुख से प्रकट हुई श्रीमद् भागवत गीता को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, इस आध्यात्मिक बीज मंत्र के उद्घोषक बाबा फुलसंदे वाले, जो चारों वेदों के ज्ञाता हैं और वेद शास्त्र के ऊपर उन्होंने काफी अध्ययन किया है। लेकिन आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवत गीता। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में। और मैं पूछना चाहूंगा कि आपके हाथ में श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता का पहला मंत्र ही यही है कि श्री ओम श्री परमात्माय नमः। तो क्या आप मानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता केवल और केवल परमात्मा की उद्घोष कृति है? जी, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमात्मा एक है, वो सच्चा है और उसका नाम सच्चा है। गीता की बात हम कर रहे हैं, कृष्ण महाराज की वाणी। इसका प्रारंभ जहाँ से वो होता है, ये पहला अध्याय है। इसके प्रारंभ में ऊपर ओम श्री परमात्मने नमः ये है। और कृष्ण महाराज को हम इस तरह से देखते हैं कि वे
ऋषि मंडल की आत्मा थी। अपने पिछले जन्म में कृष्ण महाराज मद्योपान नाम के ऋषि थे और बहुत से ऋषियों ने उनको प्रयास करके या कहिए उन पे दबाव डाल के पृथ्वी पर भेजा था कि वे जो सनातन वैदिक धर्म है उसका प्रचार करें, और वही उन्होंने किया। तो गीता है उनके मुख से निकली हुई वाणी ये मानी जाती है, लेकिन इसके राइटर कृष्ण महाराज नहीं हैं, इसके राइटर वेद व्यास मुनि हैं। और जहाँ से ये कृष्ण महाराज के इसमें एंट्री जहाँ से होती है, पहला अध्याय तो अर्जुन का विषाद है, उसका दुख है, उसकी बड़बड़ाहट है, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, इससे अच्छा तो भीख मांग के खा लूँगा, अपने कुटुंब वालों से लड़ना झगड़ना राज्य के लिए उचित नहीं है। इस तरह से उसको शोक और दुख बहुत ज़्यादा हुआ और उसके बाद में कृष्ण महाराज चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। अब पहला अध्याय ख़त्म होता है, दूसरा प्रारंभ होता है। दूसरे अध्याय के 11वां मंत्र, यहाँ से कृष्ण महाराज की इसमें वार्ता प्रारंभ होती है, एंट्री होती है एक तरह से। तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादामश्च भाषसे गतासोमश्च नानो शोचन्ति पंडिता। बहुत पहले हमारे यहाँ एक व्यक्ति आया करते थे, उनको हम गीतानंद के नाम से बोलते थे। उन्होंने बहुत सारे गीता के अध्याय कंठ किए हुए थे। उस समय हम विद्यार्थी थे, हमें ये शौक लगा हम भी गीता के कुछ अध्याय या पूरी गीता को कंठस्थ करें। तो हमने पढ़ना शुरू किया और जब पहला वचन, पहला श्लोक कृष्ण महाराज का हमारे सामने आया तो उसको देख के इतना मतलब अंदर से ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि अगर ये एक श्लोक हमें याद हो जाता है, याद से मतलब है हम आत्मसात हो जाता है और इसको हम जीवन में उतार लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो हमें फिर अगले किसी श्लोक की जरूरत नहीं। तो उनका ये श्लोक था। हंसते हुए कृष्ण महाराज ने अर्जुन को कहा, अशोचानन व शोचस्तुम, तुम उन बातों को सोच रहे हो जो नहीं सोचनी चाहिए, तुम उनका शोक कर रहे हो जिसका शोक नहीं करना चाहिए। गतासोमश्च नानो शोचन्ति पंडिता। जो ज्ञानी पुरुष हैं वे ना तो जीवितों का शोक करते हैं, जीवित लोगों से भी हमें कष्ट मिलते हैं, चाहे हमारे परिवार के हों, पड़ोसी हों, हमारे देश में रहने वाले, हमारे ग्रुप के व्यक्ति हों या विरोधी लोग हों, उनसे कष्ट हमें मिलता है। तो ये श्लोक इसने हमको बहुत प्रभावित किया कि हम उन बातों को बेकार का व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं, बेकार की बातों का शोक करते रहते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप आए हैं, आपकी गाड़ी है, आप उसको वहाँ खड़ी कर दिए, लेकिन गियर में से तो निकाल दिए, लेकिन इंजन उसका चल रहा है, पुर्जे घिस रहे हैं। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हम बैठे हैं और किसी से लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, आदमी मौन भी बैठा है तो भी उसका दिमाग के पुर्जे घिसते रहते हैं, चिंता में, शोक में, व्यर्थ चिंतन हम लोग करते रहते हैं और उससे बैठे बैठे दुखी होते रहते हैं। तो इस चीज़ ने बहुत प्रभावित किया कि कम से कम उन चीज़ों को सोचिए। हमारा चिंतन ब्रह्म चिंतन होना चाहिए, जगत चिंतन भी होना चाहिए उतने समय जितने समय के लिए हम अपने कार्य में रत हैं या अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के करें। लेकिन बैठे घर में हैं और सिर पे ऑफिस की परेशानियां रखी हुई हैं,
वो चीज़ गलत है। अच्छा महाराज जी, परमात्मा को चूंकि सबका पिता कहा गया है और पूरी सृष्टि के वो पिता है, परम पिता भी कहते हैं, और हम सब उनकी संतान हैं। ऐसे में परमात्मा को जो सभी गुणों का सागर भी कहा गया है, सद्गुणों का सागर, यानी आनंददाता, शांतिदाता, सुख का सागर। तो अगर इतने सब गुण हैं परमात्मा में, तो कहीं भी परमात्मा को ये नहीं कहा कि वो कहीं हिंसा का संदेश देंगे, कहीं किसी युद्ध का संदेश देंगे। तो महाभारत चूंकि युद्ध केंद्रित है वो, तो क्या आप मानते हैं कि परमात्मा ऐसा संदेश दे सकते हैं कि आप हिंसा करो, आप युद्ध करो? देखिए, ये तो कृष्ण महाराज हैं, जो उनके परिवार के व्यक्ति हैं, उनके गुरु हैं, और ऐसी स्थिति आ गई है कि कृष्ण महाराज खुद दूत बन के गए और उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि ये युद्ध ना हो ना हो। लेकिन जब बिल्कुल सिर पे आके पड़ गया, सेनाएं आमने सामने आ गईं, उस समय एक गुरु कैसे कहे कि तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओ? फिर तो ये कायरता होगी। जबकि हालांकि एक बार जरासंध से युद्ध करते हुए कृष्ण महाराज ने खुद बैक गियर डाल लिया था और वो भाग गए थे, तो वो रण छोड़ जी महाराज कहलाए। उस समय उन्होंने कहा, देखो जैसा मौका हो वैसा काम करना चाहिए, जीवित रहेंगे तो पुनः अपनी शक्ति को संगठित करेंगे, सेनाएं हम लाएंगे और इसको जीत लेंगे। तो वो एक अलग बात है। लेकिन वहाँ वो कह रहे हैं, अगर तू युद्ध नहीं करता तो क्या होगा? तेरा अपयश होगा। है, जिन गुरुजनों ने तुझको विद्याएं सिखाई हैं उनका अपमान होगा, और शत्रु पक्ष जो है, जो विरोधी हैं, वे पाप आत्माएं हैं, वे धर्मात्मा है नहीं, वे धर्म का आचरण नहीं करते। तो पूरी प्रजा में जैसा शोक छाया हुआ है, अव्यवस्था छाई हुई है, वो वैसी बनी रहेगी। इसलिए तेरा कर्तव्य है कि तू युद्ध कर, मन को शांत रख, और आत्मा तो अजर अमर है, ना हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा तो नष्ट होती नहीं। एक हितैषी के नाते, एक गुरु के नाते परमात्मा तो नहीं कह रहा इस चीज को। एक पक्ष ये भी कहता है कि जो युद्ध हुआ था महाभारत का, ये हिंसक युद्ध नहीं था, बल्कि ये विकारों के विरुद्ध युद्ध था, यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार को छोड़ने का युद्ध था। देखिए, ये तो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि है तो हम ऐसा कहते हैं, काम को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, ये तो छोड़ ही देने चाहिए। लेकिन वो तो एक लोभ, लालच, जो कहना चाहिए अनैतिकता। द्रौपदी है उनकी कुल वधू, इतनी सम्मानित, और कृष्ण की सखी, उसको इस हद तक अपमानित किया जा रहा है। भरी सभा में बालों से पकड़ के खींच के ला रहे हैं। सारी मर्यादाएं, सारी हदें तोड़ दें। और जो एक दिन में 10-10 हजार सैनिकों को मारते थे भीष्म पितामह, वो ऐसे मुंह नीचे किए बैठे। 5 देवताओं के पुत्र हैं पांडव, जो धर्म युधिष्ठिर थे वे धर्मराज के पुत्र माने जाते हैं, उनसे, उनके अंश से। और अर्जुन जो हैं वो इंद्र के पुत्र माने जाते हैं। भीम जो हैं वो वायु देवता के पुत्र माने जाते हैं। अश्वनी कुमारों के पुत्र नकुल, सहदेव, ये देवताओं के अंश से पैदा हुए पांडव ऐसे बैठे हैं बिल्कुल अपमानित हुए, निर्लज्ज भाव से। क्या कहें उस स्थिति को? तो ऐसी स्थिति आ गई, तो उसमें और क्या करेगा आदमी। अच्छा महाराज जी, जितने धर्म है आज के समय में कह सकते हैं, तो उसमें मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी, ये सब इस तरह के जो धर्म, सिख धर्म, ये सबका कार्यकाल बहुत कम है। हाँ जी। तो और जैसे कि हम 4 काल में अगर हम उसको रेखांकित करें कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो कलयुग में आज हम जी रहे हैं और इस तरह के धर्म पैदा हुए। ये सब कलयुग के ही उत्पन्न हुए सतयुग में धर्म जो धर्म था, हाँ, क्या एक ही धर्म नहीं था आदि सनातन देव जैसा धर्म, यानी हम देवताओं जैसा व्यवहार करें, हाँ। और देवताओं का ही साम्राज्य हो, और वो आदि सनातन, यानी सनातन जो हो वो सबसे पहला धर्म है और मूल धर्म है। सनातन शब्द का अर्थ ये है कि जो हमेशा से है और जो हमेशा तक रहेगा, ईश्वर, और ईश्वर के द्वारा निश्चित की हुई मर्यादाएं, वे
देवताओं के लिए हैं, ऋषियों के लिए हैं, सिद्धों के लिए हैं, मनुष्यों के लिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जितने धर्म है ना जिनके नाम लिए, ईसाई धर्म है कितना 2022 है, और इस्लाम है 1400 कुछ, और ऐसे ही यहूदी हैं या मूसा हुए हैं और आदम अलैहिस्सलाम हुए हैं। सिख धर्म भी अभी का है, गुरु नानक हुए हैं अभी हाल फिलहाल ही कुछ वर्षों में। तो ये सब कलयुग से उत्पन्न ये शाखाएं हैं, ये पंथ हैं। धर्म उसको कहा गया है ईश्वर ने समस्त मानव जाति देव जाति के लिए जो दिव्य नियम स्थापित किए, जैसे अहिंसा, किसी को कष्ट ना पहुंचाओ, पशु को, पक्षी को, मनुष्य को, किसी पे आप जुल्म ना करो, हत्या ना करो, और उनको किसी भी तरह से टॉर्चर ना करो, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। सबसे पहला कर्तव्य यानी धर्म ये है। दूसरा है सत्य, सच्चाई का आचरण करें, जीवन में सत्य को धारण करें। झूठ कपट छल कब तक आदमी इनसे काम लेगा, उसका विश्वास खत्म हो जाता है। तीसरा है चरित्र की उच्चता, जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, नियम संयम। और जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, नियम संयम से नहीं रहेंगे, बीमार पड़े रहेंगे, उनकी बुद्धि जो है धीरे धीरे सूख जाएगी, रस सूख जाएगा। और अपरिग्रह है कि थोड़े में काम चलाएं, 100 हाथों से कमाएं, 1000 हाथों से दूसरों की मदद करें, बांटें। तो ये जो सतयुग से जो वाणी है परमात्मा की, उसको वेद कहा गया है। वेद कहा है, उसको 4 हिस्सों में बांटा है, और वो सब ईश्वर की वाणी, और वो पूरे संसार की वाणी है। और जितने भी इस समय धरती पर राष्ट्र हैं, मनुष्य हैं, उन सबको देखना चाहिए कि ईश्वर हमसे क्या कहता है। वो किसी में भेद नहीं करता, किसी से लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता, मारकाट की बात नहीं करता कि जो इधर के हैं वे मेरे हैं और वे मेरे दुश्मन हैं, ऐसा परमात्मा नहीं कहता है। लेकिन लोगों ने बस वो एक कॉन्सेप्ट बना लिया। आखिरी जिज्ञासा है वो ये कि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो परमात्मा उवाच है, परमात्मा जो बोलते हैं, उसमें सबसे जो मूल तत्व है वो यही है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा का बोध कराते हैं, बिल्कुल, और ये बिल्कुल। अजर अमर है। हाँ। तो क्या हम आत्मबोध में रह करके, अगर कोई व्यक्ति आत्मबोध में रहे, मतलब अशरीरी बनकर रहे या देहाभिमान से परे रहे, तो क्या आप नहीं मानते कि वो विकार रहित हो सकता है, वो सदाचरण अपना सकता है, और वो एक देवतुल्य बन सकता है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी ये बात कही है। जैसे महाराजा जनक थे, एक राजा, आज भी हमारे राजा हैं योगी जैसे हैं, धर्मात्मा हैं, महात्मा हैं, और अपने मोदी हैं। तो मैं जनक महाराज की बात कर रहा हूँ। त्रेता युग में जब भगवान राम होते थे, तो वो विदेह अवस्था में थे, यानी उन्होंने विदेही इसलिए थे कि उन्होंने अपनी आत्मा को शरीर से अलग हुए देखा। जैसे मेरे साथ भी ये घटना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मृत्यु के देवता भगवान यम आए और उन्होंने मेरी आत्मा को शरीर से बाहर निकाला। मैंने देखा ये मेरा मृतक शरीर पड़ा, ये मेरा जीवात्मा खड़ा है, और अपने साथ वो मुझे ले गए। स्वर्ग है, नरक है, देवलोक हैं, फरिश्तों के लोक हैं, पैगंबर हैं, उनसे भी मुझे मिलवाया। ईश्वर की दृष्टि में तो, मनुष्यों की दृष्टि में आपस में राग द्वेष हो सकता है, लेकिन ईश्वर की तो सब संतान है, उसकी प्रजा है। और जिसको हम पार ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं, वहाँ तक वो मुझको ले गए। कहने का अर्थ यह है कि जब हम आत्मबोध में होंगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, तब ही हम अपने लिए, अपने समुदाय के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, विश्व ब्रह्मांड के लिए शुभ शुभ चिंतन कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और आत्मबोध में रहेंगे तो हम निश्चित रूप से विदेही रह करके परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ सकता है। और श्रीमद् भागवत गीता भी यही संदेश देती है, इंसान से देवता बनाने की, जीवन जीने की कला सिखाती है। आज महाराज जी, बाबा फुलसंदेश से इस पर चर्चा हुई, और महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम धर्म चर्चा करते रहेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।